प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं तो 21 नवंबर 2024 के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह, क्योंकि इस दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला शुभ योग गुरु पुष्य योग, दूसरा शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग और तीसरा शुभ योग अमृत सिद्धि योग। एक ही दिन में तीन शुभ योगों का आना अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से 21 नवंबर 2024 के दिन कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक शुभ योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का उनका काम होता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी शादी में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और मान लीजिए कभी रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, चाय पानी पीकर चले जाएंगे, मीटिंग होगी, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते समस्या बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ इस प्रकार की समस्या बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, ये उपाय आपने कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में कोई खर्चा नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसका फायदा क्या होगा, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, यदि ये वीडियो आप दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारी जो नई वीडियो आने वाली है उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 21 नवंबर 2024 के दिन ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये उपाय आप सुबह के समय ही कर दीजिए, ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। करना क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ये उपाय आपने करना है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है और बैठ जाना है। और अपने साथ में क्या क्या लेकर बैठना है इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपने लेनी है, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपने लेनी है। और एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, रुमाल के साइज का, या फिर रुमाल से भी छोटा आप ले सकते हो। इत्र आता है, बाजार से आपको मिल जाएगा, पहले से ही आप लेकर रख लीजिए। यदि आपके घर में उपलब्ध है तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। चंदन फ्लेवर का इत्र, जिसके अंदर से चंदन की खुशबू आती है, तो वो इत्र आप ले आइए, वो भी अपने साथ में लेकर बैठ जाइए। और एक रेड कलर का स्केच भी लेकर अपने पास बैठ जाइए। रेड कलर का स्केच पेन यानी कि लाल रंग का पेन भी आप अपने साथ लेकर बैठ जाइए।
सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद आपने हल्दी की गांठ को उठाना है और इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र आपने लगा लेना है। जो इत्र मैंने बताया था चंदन फ्लेवर की खुशबू का इत्र, वो आपने हल्दी की गांठ पर थोड़ा थोड़ा लगा लेना है और इस हल्दी की गांठ पर लिखना है शुभ विवाह। रेड कलर का जो स्केच पेन है उसकी सहायता से आपने लिखना है शुभ विवाह। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को पीले रंग का जो कपड़ा रुमाल की साइज का मैंने आपको बताया उस कपड़े में इसको बांध देना है। इसकी पोटली बना लेनी है और घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर रख देना है और यहीं पर बैठे बैठे आपने एक मंत्र को बोलना है 108 बार। मंत्र क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को आपने बोलना है 108 बार। 108 बार मंत्र बोलने के बाद फिर से आपने श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। अब आपने ये पोटली, यदि आप माता पिता हैं तो जिस बच्चे के लिए ये उपाय आप कर रही हैं या कर रहे हो, तो ये पोटली आपने उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लेनी है। और यदि बच्चे घर पे नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो फिर उसके फोटो से एक बार इसको आप टच कर लीजिए। और यदि फोटो भी उपलब्ध नहीं है तो केवल उसका नाम और उसका गोत्र बोल लीजिए और मानसिक रूप से आप सोच लीजिए, मानसिक रूप से आप समझ लीजिए कि आपने अपने बेटे के माथे से इसको टच कर लिया है। तो मानसिक रूप से भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो इतना सब करने के बाद आपने एक दूसरा घी का दीपक लेना है। एक दीपक तो आपने पूजा मंदिर में लगा रखा है, वो तो वही रहेगा। एक दूसरा घी का दीपक और लेना है। आटे का भी ले सकते हो या फिर मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो। एक और शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लेना है और ये जो हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े में बंधी हुई है, पोटली बनी हुई है, ये दोनों लेकर आपने किसी भी केले के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, मंदिर में हो, पार्क में हो, कहीं पर भी हो, ये दोनों चीजें लेकर केले के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और केले के पेड़ के नीचे जाकर केले का जो पेड़ है उसकी जो जड़ है उसके बिल्कुल नजदीक से थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये हल्दी की गांठ जो पीले रंग के कपड़े में आपने बांध रखी है, तो ये हल्दी की गांठ आप केले की जो जड़ है उसके पास दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। कपड़ा भी साथ में ही दबाना है, खोलकर नहीं दबाना, बंधी हुई आपको दबा देना है। और वहीं पर ये केले के पेड़ के नीचे ही इस दीपक को रखना है, इसको जला देना है और हाथ जोड़ करके श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है जल्दी शादी होने के लिए। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है और यदि आप बच्चे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो ये छोटा सा उपाय है, लेकिन योग इस दिन बहुत बड़ा बन रहा है। 3 योग, मतलब काफी अच्छा योग माना जाता है। काफी अच्छा रिजल्ट आपको ये उपाय करने से मिल सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।